चिल्ड्रन रहीम के दोहे पढ़ा रही थी, आधा पढ़ाया था, रिवीजन करा रही थी, आधा बाकी था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना बता दिया था। 1556 में जन्म, 17 दिसंबर। बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां क्योंकि अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर जो है ना रहीम को लेके आया, उनका पालन पोषण किया। अकबर ने ही उनका नाम रहीम रखा और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। ये अपने अनुभवों को सरल सहज शैली में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दोहे जो हैं यहाँ पर रहीम ने अपने नीति और ज्ञान का अनमोल पाठ पढ़ाया। हमें दोहा उसके बाद नाद रिजी तन दे तमृग नर्धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझऊ कछु न दे। कवि कहते हैं, यहाँ कवि स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताते हैं। हिरन पशु है, वो नाद मने एक प्रकार की आवाज़ को सुनकर वो जो है ना, वो आवाज़ पता है शिकारी उसी बजा रहा है कि शिकारी उसकी हत्या कर देगा, लेकिन हिरन उसका आवाज़ को सुनकर और उसको क्या करता है, अपने शरीर का त्याग दे देता है। हिरन उस मृग का आवाज़ को सुनकर, मृग हिरन की आवाज़ को सुनकर, मृग को पता है हिरन इसीलिए आवाज़ कर रहा है क्योंकि उसके शरीर को लेना चाहता है, वो मार देगा उसको, लेकिन वो जानता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो इस शिकारी के पास चला जाता है क्योंकि उसे वो आवाज़ बहुत प्रिय होती है। निर्धन हेत समय, अच्छे लोग भी धन के मामले में ऐसे ही होते हैं। ते रहीम पशु से अधिक। रहीम कभी कहते हैं कि वो लोग पशु से भी अधिक होते हैं, पशु से भी बेकार होते हैं। चाहे उनका कितना भी मोहित करो, कितना भी रिझाओ, कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ कभी स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया और स्वार्थी मनुष्यों के पशु से भी बेकार, पशु से भी बदतर बताया। पशु से बदतर कहा है। हिरण एक पशु होने पर भी, हिरण क्या है, एक पशु है, मधुर ध्वनि मीठा आवाज़ से मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है और शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से या कोई चीज़ से प्रसन्न हो जाए तो धन दौलत के बारे में नहीं सोचता, अपना सारा धन कला वाले व्यक्ति पे, जो कलाकारी करता है उस पर निछावर कर देता है। परंतु कवि कहते हैं कि वो लोग पशु से भी बेकार हैं। वो लोग जो पशु से भी बेकार हैं कि बदले में वो चाहे कितना भी रिझाओ, कितना भी मोहित करो, कला उनको कितना भी पसंद आता है, बदले में कुछ भी नहीं देते। ठीक है, यहाँ कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया कि वे स्वार्थी मनुष्य पशु से भी बेकार है, पशु से भी बदतर है। उन्हें कुछ भी कितना भी रिझाइए वो कुछ भी आपको नहीं देते, स्वार्थी। और हिरन जो है, जबकि वो पशु है, उसको मालूम है कि शिकारी उसकी जान ले लेगा, फिर भी वो आवाज़ सुनकर शिकारी के पास चला जाता है और अपना प्राण त्याग देता है। अच्छे मनुष्य भी कला के मामले में ऐसे ही होते हैं, परंतु कुछ वो मनुष्य जो हैं पशु से भी बेकार होते हैं, जिसको कितना भी मोहित करो वो कुछ भी नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीम कभी कहते हैं कोई भी बात अगर आपके मुंह से निकल गई, गलत बात, बिगड़ गई, किसी से रिलेशन ख़राब हो गया तो कभी भी नहीं बन सकता है। चाहे आप कितना भी उपाय कर लीजिए, बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को मथे, माने दूध कितना भी फट जाए, दूध फट जाने के बाद चाहे उसको कितना भी हम मथते रहें, उससे मक्खन नहीं निकलता है। उसी प्रकार चाहे कोई बात हमारे मुंह से निकल गई, बात कितनी भी बिगड़ जाए तो कितना भी उपाय करिए वो बात कभी नहीं बन सकती है। और बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात खराब हो गई, जो बिगड़ गई, जो रिलेशन खराब हो, कभी सुधर नहीं सकता। कितना भी हो, कोई कितना भी उपाय कर ले, जैसे फटा हुआ दूध में चाहे कितना भी मथे, उसे मक्खन नहीं निकल सकता। रहीम कहते हैं जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं देते हैं, उन्हीं में से एक शिक्षा बताते हैं कि कोई बात नहीं, माने कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिश के बावजूद हम उसमें मथ कर मक्खन नहीं बना सकते। दूध फट जाता है, कितना कोशिश कर से उससे मक्खन नहीं बनता है। उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाता है तो हम उसे पहले जैसे ठीक कभी नहीं कर सकते। एक बार कोई भी बात बिगड़ जाए तो पहले जैसा हम ठीक कभी नहीं कर सकते। इसलिए बात बिगड़ने से पहले हमें उसे संभाल लेना चाहिए, कोई भी बात बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिगड़ा हुआ बात कभी सुधर नहीं सकता है।
रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ। रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को हमने देख लिया तो छोटे लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे, तो मैंने जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार से काम नहीं चल सकता। यानी छोटे लोगों का कार्य छोटे लोग ही कर पाते हैं, बड़े लोग का कार्य जहाँ छोटे लोग का कार्य हुआ वहाँ बड़े लोग का कार्य से कोई महत्व नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम कवि कहते हैं बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे लोगों को अनदेखा मत कर दीजिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे, मैंने अगर सुई का काम हो तो तलवार वो काम नहीं। रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा जो ज्ञान दिया है उससे हमेशा पूरी ज़िंदगी हमारे काम है। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व, बड़े वस्तुओं का अपना महत्व है, छोटे वस्तुओं का अपना महत्व है। चाहे छोटा है या बड़ा, हमें किसी बड़े व्यक्ति वस्तु के लिए छोटी माने बड़े चीज़ के लिए बड़े चीज़ हमारे पास आ जाए तो छोटी वस्तु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार इतना बड़ा है, इतना भयंकर होता है, लेकिन वो कोई काम नहीं आता। जहाँ सुई का अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वो काम को साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है। सुई बहुत छोटा होता है फिर भी कारगर साबित होता है ज़रूरत सहती। इसीलिए हमें कभी धन संपत्ति ऊंच नीच आकार के आधार पर किसी चीज़ में धन संपत्ति ऊंच नीच छोटा बड़ा के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है। बड़ी चीज़ हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है, छोटी चीज़ उतनी ही आवश्यक है। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रह। रहीम कवि कहते हैं कि हमारे पास अगर संपत्ति नहीं हो तो कोई भी हमारी विपत्ति में सहायता नहीं करता। हमारे पास संपत्ति नहीं हो, हम तकलीफ में होते हैं तो कोई भी विपत्ति में सहायता। बिनु पानी माने बिना पानी, जिस प्रकार जलज माने कमल को, माने कमल के जड़ में अगर पानी नहीं रहे, जैसे सूरज क्या फूलों को खिलने में मदद करता है, कमल को खिलने में मदद, लेकिन कमल के जड़ में अगर पानी नहीं हो तब सूरज उसको नहीं बचा सकता है। ये पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद माने जो परेशानी आता है, विपत्ति का समय आता है तो हमारी अपनी संपत्ति हमारी काम आती है। यानी हमें हमारी सहायता खुद करनी चाहिए, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी कमल के फूल को सूर्य जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता, अगर वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह होना असंभव है। मनुष्य के पास अगर संपत्ति नहीं हो तो उसका जीवन नहीं चलेगा, उसको निर्वाह करना मुश्किल है। इसीलिए अगर अपने पास संपत्ति हो तो विपत्ति में ही कोई हमारी रक्षा करता है। अपने पास संपत्ति नहीं हो तो हमारी कोई रक्षा नहीं कर। जिस प्रकार कमल का जड़ में पानी हो तभी सूरज उसको खिलने में मदद करता है, अगर उसके जड़ में पानी नहीं हो तो सूरज खिलने में मदद नहीं कर सकता। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए नो उबरे मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि पानी मतलब होता है जल, और एक पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। रहीम कवि कहते हैं पानी मतलब पीने वाला जल को हमें रखना चाहिए बचा के, और हमें अपनी प्रतिष्ठा अपना सम्मान बचा के रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए माने हमें प्रतिष्ठा, हमें पीने वाला पानी और जल और अपनी प्रतिष्ठा और अवश्य बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिनु पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना संभव नहीं है मोती, मतलब पानी में जल में ही मोती होता है। मनुष्य को सम्मान, अगर मनुष्य समाज में रहता है तो उसे सम्मान चाहिए, बिना सम्मान के मनुष्य नहीं रह सकता। और चून और आटा, अगर पानी नहीं हो तो हम आटा नहीं सान सकते। वैसे रहीम जी अपने दोहे के माध्यम में जल पानी के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमें पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तब मोती में चमक नहीं मिलेगा, न हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा मतलब प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को पानी की तरह बताया है कि जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक है इसी तरह मनुष्य का मान मर्यादा, मनुष्य का सम्मान भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक
खत्म हो जाती है। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ बेटा। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद बेटा।